Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है हाउ टू कंसीव फास्ट, जल्दी प्रेग्नेंट होने का सीक्रेट तरीका जो हमने किया था, जो मैंने किया था प्रेगनेंसी के टाइम पे कि प्रेग्नेंट हो जाऊं जल्दी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जल्दी प्रेग्नेंट होने का सीक्रेट तरीका। तो देखो, जब हमने डिसाइड किया था, मैंने और मेरे पार्टनर ने, कि हमें प्रेगनेंसी अब लेनी चाहिए, कंसीव करने की कोशिश करनी चाहिए, बेबी प्लान कर रहे थे हम। तो हमने सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने हमें चेकअप किया, उन्होंने फॉलिकल स्टडी स्टार्ट कर दी। फॉलिकल स्टडी इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि मेरा अर्लियर थोड़ा प्रॉब्लम रह चुका था, जैसे मेरे DNCs हुई थी। तो उन्होंने जस्ट टू सी कि एग्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, इसलिए फॉलिकल स्टडी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो एग्स भी बन रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो मेरे गायनेक ने मुझे एक ही चीज़ उस टाइम पे ये समझाया था कि सबसे पहली चीज़ ये मत सोचिएगा कि मेडिकेशंस के आसरे ही सब कुछ हो जाता है, कि मेडिसिन के भरोसे सब कुछ नहीं होता। कनिका, आपकी अब ये जो मेंटल है ना, दिमाग जो है, इसको कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस नहीं लेना, मेंटल स्ट्रेस कोई नहीं लेना। ठीक है, ये नहीं कि आप सोची जा रहे हो कि बेबी होगा, नहीं, ऐसे नहीं सोचना। बेसिकली उनके कहने का मतलब था आपका मेंटल वेलबींग बहुत अच्छा होना चाहिए, खुश होने चाहिए। ये नहीं सोचना कि बच्चा 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 हर टाइम, ये नहीं दिमाग में, प्रेगनेंसी नहीं घूमनी चाहिए। ठीक है, फ्री माइंड रहना, उन्होंने मुझे ये बोला था। सेकेंड, आपका डाइट कैसा है, हेल्दी डाइट होना चाहिए। ठीक है, बाहर का जंक फूड टोटली बैन कर दिया था उन्होंने कि नहीं खाना। वो वैसे भी मैं नहीं खाती थी, मुझे उससे पहले ही बहुत टाइम हो गया था बाहर का टोटली छोड़े हुए। ठीक है, और प्रोसेस्ड फूड, जंक, ये बिल्कुल नहीं खाते थे हम। ठीक है, देन थर्ड थिंग ये थी हेल्दी लाइफस्टाइल। उनको ये था कि मैं डेली वॉक करूं, अगर एक्सरसाइज जिम नहीं जा सकती हूँ तो मैं एटलीस्ट वॉक तो ज़रूर करूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि 45 मिनट्स की वॉक तो मस्ट है और ज़रूर करिए, चाहे आप प्रेग्नेंट हैं चाहे नहीं हैं। वॉक करना आपको कहीं से भी नुकसान नहीं देता। ठीक है, तो मैं 45 मिनट्स की वॉक भी करती थी। अब उसके बाद आते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था। और उसके, हाँ, एक और चीज़ कि ओव्यूलेशन भी होनी चाहिए, है ना। हमारे साइकिल जो है, हमारे पीरियड्स जो आते हैं वो रेगुलर होने चाहिए। अगर रेगुलर होंगे तभी हमारी ओव्यूलेशन होगी, एक एग बनेगा, है ना, एक अच्छा फॉलिकल बनेगा, उसके अंदर से मिच्योर एग एक निकलेगा, मिच्योर फॉलिकल में से। तो बात ये होती है कि हमारी हर एक चीज़ जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए अगर हम कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद मेरे गायनेक ने मुझे ये बोला कि जैसे फॉलिकल स्टडी के लिए जाते थे, आज अल्ट्रासाउंड हुआ, जैसे एक बार हो गया, फिर उसके 2 दिन के गैप, जैसे उन्होंने इंजेक्शन दे दिया मुझे, HCG के इंजेक्शन देते थे वो दे देते थे। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मैं सेकेंड टाइम जब जाती थी तो वो देखते थे कि फॉलिकल का सेकेंड टाइम में कितना साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है नहीं बढ़ा है। फिर उसके बाद जब मैं जाती थी तो मैम कहते थे कि या एग जो है, अब फॉलिकल जो है वो रप्चर हो चुका है, उसमें से एग बाहर निकल चुका है, तो आप चाहो तो रिलेशंस अब आपने बनाने, है ना। तो क्या होता था कि जैसे मैं रिलेशंस बनाने होते थे, जैसे मुझे 8th डे पे बुलाया जाता था सबसे पहले। ठीक है, वो देखते थे कि फॉलिकल कितने साइज़ का, उन्होंने देखा पहले अल्ट्रासाउंड में। फिर सेकेंड डे मुझे 1-2 दिनों के गैप में फिर से बुला लिया जाता था, जैसे 10th डे पे बुला लिया गया, फिर से अल्ट्रासाउंड होता था और फिर मुझे इंजेक्शन दे दिया जाता था। ठीक है, तो जब वो इंजेक्शन दे दिया जाता था उसके बाद मुझे पेन भी थोड़ा रहता था, जिस साइड इंजेक्शन दिया जाता था उस साइड पेन रहता था, और समटाइम्स लोअर एब्डोमेन में भी पेन होता था। और जब मुझे थर्ड टाइम बुलाया जाता था और जब मेरा अल्ट्रासाउंड होता था तो ये देखा जाता था कि एग जो है अब वो बाहर आ गया है, तो अब रिलेशंस बनाओ। तो हाँ, मैं ये नहीं था कि मैं उसी दिन से रिलेशंस बनाती थी जिस दिन एग बाहर निकला, जब मेरी गायनेक ने बोला, नहीं, मैं रिलेशन पहले से ही बनाते थे। हम 8th डे, या फिर आप कह लीजिए कि मोस्ट प्रोबेबली हम 9th डे से स्टार्ट हो जाते थे रिलेशंस बनाने। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 9th डे पे रिलेशन बनाया, फिर हम क्या करते थे, 10th डे पे हम गैप दे देते थे। ठीक है, एक दिन का गैप दे दिया, फिर 11th डे पे किया, या फिर 10th पे किया तो 11th का गैप दे दिया, फिर 12th पे। ठीक है, तो ऐसे करते थे। अब जब हमने रिलेशन उस दिन बनाया है जिस दिन एग रप्चर निकला है बाहर, फॉलिकल में से मेच्योर एग निकला एक बाहर, तो हम क्या करते थे, उस दिन भी रिलेशन बनाते थे। ठीक है,
अब जब हम रिलेशन बनाते थे तो उसके बाद देखो ये एक प्रॉब्लम है कि कहते हैं कि जब जब एक मेल जो होता है उसके जो स्पर्म्स हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। फीमेल्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको पता है कि हाँ इस टाइम पे जो है स्पर्म्स आपके अंदर पास आउट हो चुके हैं, आपके अंदर जा चुके हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। आप क्या करिए, अपने हिप एरिया को ऊपर उठाइए। वो आप कैसे कर सकते हैं, आपकी जहाँ पे भी दीवार है वहाँ पे, आप जहाँ बेड पर हैं तो अगर वहाँ पे वॉल है, आप वॉल के साथ अपनी लेग्स को लगा लीजिए और अपनी बैक के नीचे, कमर के नीचे पिलो रख लीजिए और लेग्स को ऊपर की तरफ पोजीशन कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो स्पर्म्स हैं वो अंदर रहेंगे, आपको ये भी डाउट नहीं रहेगा कि स्पर्म सारे ही बाहर निकल गए। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि सेक्स किया बस फटाफट उठे और वॉशरूम चले गए, क्योंकि फीमेल्स को ये एक चीज़ होती है कि उनको यूरिन पास करना होता है, फिर उनको ये होता है कि अब हम यूरिन पास कर देते हैं। नहीं, आपने जब रिलेशंस बनाने हैं आप उससे पहले यूरिन पास करके आइए। ट्राई कर लो, यूरिन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपने एकदम से उठ के यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना है। रिलेशंस बनाने के बाद आपने कम से कम 15 से लेके 20 मिनट तक एटलीस्ट अपने आप को वॉल के साथ लेग अप साइड पे रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो ये आपने चीज़ का ध्यान रखना है। मैं ऐसे ही करती थी, मैं तो इवन आधा आधा घंटा भी ऐसे इस पोजीशन में रही हूँ। एंड येस, वन थिंग मोर, आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपने लेग्स ऊपर की तरफ दीवार पर ऐसे सपोर्ट लेके रखे हैं तो उससे क्या होगा कि बाद में आप जब खड़े होंगे 15-20 मिनट के बाद तो वो बाहर नहीं निकलेंगे स्पर्म्स। नहीं, तब भी थोड़ा सा डिस्चार्ज जो होता है वो बाहर आ जाता है और वो स्पर्म्स नहीं होते हैं। ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ, जो स्पर्म्स होने होते हैं ना एंटर, वो ऑलरेडी हो जाते हैं विद इन, आप कह लीजिए कि 10 सेकेंड्स 25 सेकेंड्स में वो ऑलरेडी स्पर्म्स जो हैं वो अंदर ट्रैवल कर जाते हैं। स्पर्म्स जो बाहर निकलता है वो आप कह लीजिए कि वो पानी कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि वैसे ही एक नॉर्मल सा डिस्चार्ज होता है, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं स्पर्म्स में, अकेले स्पर्म्स ही नहीं होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि थोड़ा सा बाहर निकल आया, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, लेकिन आपने 15-20 मिनट्स उसी पोजीशन पे रहना है। मैं आपको बस सही बता रही हूँ कि इस चीज़ से बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, जब आप 15-20 मिनट्स इस पोजीशन में रह लिए उसके बाद आप धीरे से नीचे लेट जाइए एंड सो जाओ। दैट्स इट, रिलैक्स होके सो जाओ। अगर आपको लगता है कि फिर भी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है, आपके अंडरगारमेंट्स अगर गंदे हो गए हैं या फिर कुछ है, तो आपको एक कॉटन का कपड़ा, मैंने जैसे पहले ही बोला है, आप रख लीजिए जिससे आप साइड पे क्लीन कर सकते हैं, या फिर उसको आप पानी में डिप करके हल्के से ल्यूक वार्म वाटर में डिप कर लीजिए क्लॉथ को और उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यही है कि आप उठना नहीं है, आप उठ के नहीं जाना चाहते हैं तो ठीक है, ये बेस्ट वे है जो मैंने किया हुआ है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं है तो जैसे ही आपको पता है कि स्पर्म्स बाहर आपके अंदर गए हैं, आप खड़े हो जाइए, आप वॉशरूम चले जाइए, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।